हेलो दोस्तों, मैं दिनेश फिर से आपका स्वागत है पलक स्टडी पॉइंट दौसा में। तो पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था संधि, और संधि के अंतर्गत हमने विसर्ग संधि और व्यंजन संधि कंप्लीट कर ली है। और आज हम पढ़ेंगे एक स्वर संधि जिसको संस्कृत में अर्थ संधि कहा जाता है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। संस्कृत के अंतर्गत संधि के 8 भेद होते हैं और उन सभी 8 भेदों को पढ़ने के लिए मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो लिंक को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। तो हम बात कर रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं और 8 भेदों को हम अलग अलग तरीके से एक एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है यण संधि। कौन सा है? यण संधि। देखो यण संधि की जो पहचान होती है, पहचान क्या होती है? पहचान याद कर लो, बाकी आपको कोई रोकने वाला नहीं है। एग्जाम्पल को आप चुटकियों में सोल्व करोगे। देखो कैसे पहचान है कि संधि स्तर पर आधा अक्षर य व, क्या क्या होना चाहिए कि संधि स्तर पर आधा अक्षर य व से जुड़ा रहता है। संधि के स्तर पर जो आधा अक्षर होता है वह यह व से जुड़ा रहता है। देखो सीधी सी, यदि आपको याद नहीं रहती तो सीधी सी बात है। यदि आपको देखो ई उ ऊ री री और ली, यदि आपको ई उ मिल जाता है तो यह हो जाएगा, उ मिलता है तो वह हो जाएगा, री मिलता है तो र होगा और ल मिलता है तो क्या होगा? ले होगा। देखो एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें एग्जांपल ये है सुधी प्लस उपास है। अब यहाँ पे देखो ई आ रहा है तो ई का क्या होगा? ये होगा, नहीं होगा? ई का क्या होगा? दूसरी बात, एक नियम है कि इनके बाद असमान स्वर हो, असमान स्वर। जैसे यहाँ पे ई आ रहा है और बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है? उ। तो बताओ असमान हुए कि नहीं हुए? असमान का मतलब यदि ई आ रहा है तो इनके बाद में ये वाले स्वर नहीं आने चाहिए। तो देखो यहाँ पे ई आ रहा है, ई के बाद में क्या आ रहा है? उ। तो यहाँ पे असमान हुआ नहीं हुआ? हमने नियम पढ़ रखा है ई होगा तो क्या होगा हमारा? क्या होगा यहाँ पे? ये। तो इसका क्या हो जाएगा? शुद्धि उपास है। अर्थात हमने पढ़ा ये वह से जुड़ा रहता है। तो देखो एक इसका नियम होता है कि यदि यह वह ल से पहले, यह वह ल से पहले यदि कोई अधूरा शब्द आता है तो वहां पे यण संधि होती है। मैं आपको लिखवा दूंगा, नोट करा दूंगा अभी, है ना। देखो क्या हो गया? शुद्धि उपास है। यहाँ पे देखो वधु प्लस अलंकार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? उ आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो इसके बाद में पहले ये बताओ कि यहाँ पे असमान स्वर हुए नहीं हुए? हुए ना, ठीक है। तो देखो उ आ रहा है तो देखो हमारा नियम है उ आता है तो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? वधु अलंकार। क्या हो जाएगा? वधु अलंकार। आ रहा है समझ में? देखो जैसे यहाँ पे मात्र क्या है, इसको अच्छी तरीके से लिख देता हूं आपको ना। क्या है? मात्र। मात्र प्लस आ गया तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे क्या आ रहा है? री आ रहा है। री आ रहा है ना, तो री आ रहा है तो क्या होगा? रे। क्या होगा? रे। इसके बाद में क्या आ रहा है? असमान हुए तो यहाँ पे रे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? मात्रा आ गया। मात्र प्लस आ गया बराबर मात्रा आ गया। बिल्कुल इजी है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट है लय प्लस अनुबंध। लय प्लस अनुबंध, लय आ रहा है तो क्या आएगा बेटा? लय आएगा। लय आ रहा है तो क्या आएगा? लय आएगा। तो यहाँ पे देखो पहली बात तो यहाँ पे लय आ रहा है तो इसके बाद में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। असमान स्वर हो गए तो यहाँ पे इस लय का क्या हो जाएगा? लय तो क्या होगा? ये लनुबंध। क्लियर है? जैसे है मधु प्लस आलय। मधु प्लस आलय, यहाँ पे क्या है? उ आ रहा है। उ का क्या होगा? वह होगा। क्या होगा? वह होगा। हाँ मैं नहीं बताने वाला, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मधु प्लस आलय, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि आप और भी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए पलक स्टडी पॉइंट दौसा से। उसके अंदर आपको नई नई वीडियो अपलोड मिलेगी।